किसी ने सजदा किया तो किसी ने मां को चूमा। किसी का नारा आजादी। हमास और इस्राएली फौज के दरमियान जंगबंदी मुआहदे के तहत रिहाई पाने वाले फलस्तीनियों के घरों पर वापसी पर जज्बाती मनाजिर। रिहाई पाने वाले 39 फलस्तीनियों में कम उम्र लड़के लड़कियां भी शामिल। मगरबी किनारे के शहरों नाबलोस और रामुल्ला में जश्न का समा, आतिशबाजी और रैलियां। हमास ने भी यरगमाल बनाए गए 24 अफराद को रिहा कर दिया। 10 थाई और 1 फिलिपाइनी बाशिंदा भी शामिल। रिहाई पाने वालों को हमास के जांबाजों ने इज्जत और एहतराम से रफा क्रॉसिंग पर रेड क्रॉस के हवाले कर दिया। अमरीकी सदर जो बाइडन ने यरगमालियों की रिहाई को अमन की जाने पहला कदम करार दे दिया। तमाम यरगमालियों की रिहाई तक चैन से नहीं बैठने का ऐलान। 2 रियासतों का कयाम तनाज़े का हल करार दे दिया। पाकिस्तान will be happy to treat these injured Palestinians in Pakistan और उसके लिए हम एयरलिफ्ट भी करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए जनाब वाला जो मुश्किलात हैं जिनको हम कोशिश कर रहे हैं कि वो जल्द अज जल्द दूर हो, और उस सिलसिले में हम उन तमाम ममालिक के साथ भी राब्ते में हैं जिनका इसराइल के साथ राब्ता है। पाकिस्तान फलस्तीनी जख्मियों को गाजा से निकालने के लिए कोशा। उर्दन और मिस्र की हुकूमतों से राब्ते हैं। निगरां वज़ीर ख़ारजा ने सेनेट को आगाह कर दिया। 18,000 के ज़ायद शहादतें और 40,000 से ज़ायद अफराद जख्मी हुए। इसराइली मज़ालिम नस्लकुशी करार। इमाम काबा शेख सोहेल बिन मोहम्मद हमीद के जनरल हेडक्वार्टर में आर्मी चीफ से मुलाकात। गाजा में मुजालिम और मुसलमानों पर जुल्म और सितम की मजम्मत। भारतीय मजालिम का शिकार कश्मीरियों से भी यकजहती का इजहार। शेख सोहेल बिन मोहम्मद की निगरान वज़ीर आज़म से भी मुलाकात। मुसलमान फ़लसफ़ा तक़वा पर सख्ती से कारबन रहे। इमाम काबा का फैसल मस्जिद में नमाज जुम्मा का खुतबा। आलिम इस्लाम के इत्तेहाद और क़ुव्वत की दुआ। कराची में डालमिया के करीब राशिद महनास रोड पर शॉपिंग मॉल की बालाई मंजिल पर लगी आग बुझाने की कोशिशें जारी। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां शोले बुझाने में मसरूफ। प्लाजा में कायम कॉल सेंटर में कई अफराद के फंसे होने की इत्तला। पार्टी पर कंट्रोल का दावा, ना तजुर्बाकारी का ताना। साबिक सदर के इंटरव्यू के बाद जरदारी और बिलावल में इख्तलाफात की अफवाहें। बिलावल भुट्टो ने प्रोफाइल तस्वीर तब्दील करते हुए वालिदा के साथ मुस्कुराती हुई फोटो लगा दी। दुबई भी रवाना। आसिफ जरदारी भी दुबई पहुंच गए। आसिफ जरदारी ने इंटरव्यू में बिलावल की नाराजगी का खदशा भी जाहिर किया था। बिलावल और आसिफ जरदारी में इख्तलाफात राय हो सकता है, तसादुम नहीं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा, शहरी रहमान, फैसल करीम कुंडी और नासिर हुसैन शाह यकजबा। बिलावल भुट्टो शेड्यूल के मुताबिक दुबई गए, पीर को वापस आ जाएंगे। 30 नवंबर को कोटा में यौमी तासीस के जलसे से खिताब भी करेंगे। मुर्तजा वाहब ने कयास आराइयां मुस्तरद कर दी। इंटरव्यू के दौरान बिलावल भुट्टो का आसिफ जरदारी को फोन। 70 साल के बुजुर्गों को घर बैठने के मशवरे पर वजाहतें देते रहे। आसिफ जरदारी ने बताया इंटरव्यू में सवालात का जवाब तो देना ही था। आसिफ जरदारी ने यह भी बताया कि फैमिली मीटिंग के लिए बिलावल के बाद उनकी भी दुबई रवानगी शेड्यूल है। एंकर पर्सन हामिद मीर ने रवादात सुना दी। सिंध में पीपल्स पार्टी मुखालिफ जमातों का इंतखाबी इत्तेहाद भी उभर कर सामने आ गया। MQM पाकिस्तान, ANP और GDA रहनुमाओं की बैठक में मिलकर चलने पर इत्तेफाक। लीगी वफ्दा बहादराबाद ऑफिस का भी दौरा। अमीनुल हक ने आइंदा वज़ीर आला सिंध इत्तेहादियों का होने का दावा कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करने की हिदायत कर दी। निगरान वज़ीर आज़म को खत में गैर जानिबदार रहने की भी हिदायत। चेयरमैन PTI ने अडियाला जेल में 9 मई वाक़यात से मुतालिक सवालात चेयरमैन के वकला से मुशावरत के बाद या उनकी मौजूदगी में जवाब देने पर इसरार। साफर केस की समाअत 28 नवंबर को होगी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत पहली बार जेल से बाहर समाअत करेगी। नवाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनते ही तरक्की का दौर फिर से शुरू होगा। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। आसिफ जरदारी ने भी माजी में इलेक्शन की मुखालफत की थी। साबिक वज़ीर का दावा। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ आज सियालकोट का दौरा करेंगे। बजरिया मोटरवे ख्वाजा आसिफ की रिहाइशगाह पहुंचेंगे। 12 बजे ऐवानी सनत और तिजारत में सनतकारों से खिताब शेड्यूल। सिक्योरिटी इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई। सरमायाकारी एपेक्स कमेटी ने 24 दोस्त मुल्कों से राब्ते बढ़ाने के लिए इकदाम की मंजूरी दे दी। आर्मी चीफ का मौशी इकदाम की गैर मुतज़लज़िल हिमायत का यादा। निगरान वज़ीर आज़म दौरा कुवैत में $10 अरब सरमायाकारी की याददाश्तों पर दस्तखत करेंगे।
वजारत तिजारत ने बरामदात 100 अरब डॉलर तक बढ़ाने का मंसूबा बना लिया। चीन की मार्केट ने टेक्सटाइल और नॉन टेक्सटाइल मसनूआत भिजवाने की हिकमत अमली तैयार। आइंदा माह पाकिस्तानी सनतकारों का वफ्द चीन का दौरा करेगा। मीज़ान बैंक ने साल के बेहतरीन बैंक का अवार्ड जीत लिया। माइक्रो फाइनेंस बेहतरीन एग्रीकल्चर और कंज्यूमर बैंकिंग का अवार्ड हबीब बैंक के नाम। गवर्नर स्टेट बैंक का बैंकों पर माहौलियाती आलूदगी, साइबर जराइम की रोकथाम और डिजिटलाइजेशन के फरोग के लिए फ्रेमवर्क बनाने पर जोर। करंट अकाउंट खसारे में कमी को सही मौशी सिमत करार दे दिया। पंजाब के 6 डिवीजन्स में स्मॉक लॉकडाउन का आज दूसरा दिन। लाहौर, फैसलाबाद, साहिवाल, मुल्तान, गुजरावाला और सरगोदा में स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियां आज भी बंद रहेंगी। दोपहर 3 बजे बाजार और दुकानें खुलेंगी। पहले दिन पाबंदी के बावजूद ननकाना में जुम्मा बाजार, शेखपुरा में भी दुकानदारों ने पाबंदियां हवा में उड़ा दी। गुजरावाला में भी SOPs की खिलाफ वर्जियां। सियालकोट में 55 दुकानें सील। कराची में औरंगी टाउन डकैती केस में मजीद 3 मुलजमान गिरफ्तार। एक मुलजिम SSP साउथ और 2 औरंगी पुलिस के लिए मुखबरी करते थे। जेर तरबियत DSP उमैर बजारी अदालती रिमांड पर जेल मुंतकिल। मुलजिम DSP के मजीद कारनामे सामने आ गए। क्लिफ्टन में होटल मैनेजर से छापे की आड़ में रकम बटोरने का इंकशाफ। कराची में लियाकताबाद का शोएब बुखारी पार्क कचरा कुंडी में तब्दील। बच्चों के खेल कूद का मकाम मंशियात फरोशों और जराइम पेशा नासिर का ठिकाना बन गया। डॉन न्यूज के निशानदही पर टाउन चेयरमैन का पार्क की बहाली का वादा। पाकिस्तान में खून के मुहलिक मर्ज हीमोफीलिया में मुब्तला मरीजों की तादाद में तशवीशनाक हद तक इजाफा। सरकारी सतह पर मुहलिक बीमारी के इलाज की सहूलियात न होने के बायस शहरी महंगा इलाज अपनी जेब से कराने पर मजबूर। दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए टेस्ट स्क्वाड का तरबियती कैंप। हसन अली और वसीम जूनियर ने भी कैंप ज्वाइन कर लिया। स्टेडियम में कौमी क्रिकेट टीम की सिक्योरिटी के नाकिस इंतजामात। प्रैक्टिस सेशन के दौरान नौजवान क्रिकेटर स्टेडियम में दाखिल। इंतजामिया की दौड़ें लग गईं। ऑलराउंडर इमाद वसीम ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। सपोर्ट करने पर क्रिकेट बोर्ड और मद्दाहों से इजहार तशक्कुर। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए नई ख्वाहिशात का भी इजहार। लाहौर की नेशनल आर्ट्स काउंसिल में दास्ताने गोए की महफिल सज गई। मारूफ दास्ताने गो बदर खान ने दास्ताने अमीर खुसरो सुनाकर दाद समेटी। फरित अंदाज, दिलों को छू लेने वाली आवाज, माजी के मकबूल गुलकार सलीम रजा की 40वीं बरसी। कहीं फिल्मी गीत आज भी सदाबहार।